हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दिस इज़ डे सेकंड और आज हम लोग को निकलना है मुनस्यारी के लिए। कल रात हमें यहीं स्टे करना पड़ा बेरीनाग में क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और उस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रात को आगे निकलने के लिए। बाकी निक्को के भैया नीरज भैया हमें मिल गए थे यहाँ, तो उन्होंने हमारा सारा एकोमोडेशन वगैरह वो सब उन्होंने अरेंज कर दिया था। तो हमको काफ़ी हेल्प हो गया था। नई जगह में कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात काफ़ी हो गई थी, तो उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। बाकी सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश है, कंटिन्यूस बारिश है, मैं क्या बताऊँ आपको। बाकी बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाती हूँ सुंदर सी धूप, इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी कि उम्मीद नहीं थी सुबह जिस हिसाब से बारिश हो रही थी, तो मालूम ही नहीं था कि इतना सही धूप निकलेगा और हम लोग टाइम से निकल पाएंगे। तो धूप ने काफ़ी हेल्प कर दी टाइम से निकल के। और गाड़ी में आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा ओस थी, बारिश से पूरा ख़राब हो रखा था। बाकी फटाफट गाड़ी साफ़ करी मान ने। और ये छोटा सा बेबी हमें मिला था जिसके सुबह सुबह सर पे चोट लग गई थी खेलते खेलते। बाकी इसका बड़ा भाई ये है जो सीढ़ियों से आ रहा था। मैंने सुबह सुबह इनके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और अब हम निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। लेट्स बिगिन। और ये था वो एरिया जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, होम स्टे था हमारा। और आप सुबह सुबह यहाँ से व्यू देख सकते हो बाहर का, इतना खूबसूरत। इस जगह का नाम था उडियारी बैंड और यहाँ से पास में ही था बेरीनाग, मतलब शायद बेरीनाग के अंदर ही आता होगा, मुझे अच्छे से मालूम नहीं है। बाकी मान आ रहे हैं और अब हम निकलते हैं आगे के लिए। और सुबह सुबह का ये नज़ारा ना इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत सुंदर। यहाँ के गाँव को देख के ना बिल्कुल अपने होम टाउन की याद आ गई, क्योंकि मेरा होम टाउन भी सेम ऐसा ही है दिखने में। तो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नई जगह नहीं जा रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं। और ये सब इतना खूबसूरत था ये। और सनरूफ से बाहर आके जो मैंने इन्जॉय किया ना, आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, इतना सही व्यू था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मन कर रहा था बस सनरूफ से बाहर ही रहो, बट पॉसिबल नहीं था सनरूफ से बाहर आना क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। बाकी जो मैं हम लोग रियल आइज से देख पा रहे थे ना, वो शायद कैमरे से नज़र नहीं आएगा। और सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। पूरा सफ़र बहुत सही था, बहुत ज़्यादा। बाकी हम अपना बैकअप पूरा लेके आए थे खाने का हल्द्वानी से, तो हमको जो मन कर रहा था हम वो खा ले रहे थे। पूरा बैकअप पूरी गाड़ी में पीछे से हमने पूरा सामान भरा हुआ था खाने का, अपने यूज़ का। और काफ़ी इन्जॉय करते हुए हम गए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे से विजिबल है ये छोटे बच्चे के लिए। तो इसके लिए ना हमको सारे बैकअप रखना पड़ता है ताकि शॉप ना मिले तो बच्चा रोए ना, इसलिए हम सारा सामान अपने साथ बैकअप में लेके चल रहे थे कि जहाँ पे भूख लगे वहाँ पे खा लो, अगर शॉप ना भी मिले तो चल जाएगा। बाकी हम निकल पड़े थे आगे के सफ़र के लिए, तो मतलब। और ये वीडियो को मतलब वॉइस ओवर देने का ये रीज़न है क्योंकि इसका जो एक्चुअल वॉइस था, इसका जो ऑडियो था एक्चुअल वाला, रियल ऑडियो। बाकी अभी हम पहुंच गए थे मुनस्यारी जो पुल था मेन। एक रास्ता जा रहा था मुनस्यारी के लिए, एक जा रहा था पिथौरागढ़ के लिए, और यहाँ के लिए हम निकल गए थे। अब यहाँ से बचा था केवल 37 किलोमीटर बिरती फॉल। और जो व्यू था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जितनी आगे आगे जा रही थी मैं, तो कुछ लग रहा था कि कुछ तो न्यू देखने को मिल रहा है, कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैं कैमरा मतलब ऑफ कर रही थी ना, तो ऑफ रोडिंग आ जा रही थी। जैसे कैमरा ऑन कर रही तो ऑफ रोडिंग ख़त्म हो जा रही। मतलब छोटे छोटे रास्ते थे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। बाकी निकल पड़े अच्छे से सफ़र के लिए, बहुत सही था। ऑफ रोडिंग गाइस, देखो यहाँ से नीचे। अब हम रुक गए थे। व्यू दिखाऊं आपको, धूप इतनी अच्छी आ रही है, जस्ट वाओ। कितना सुंदर है देखो।
अच्छा लग रहा ना? रुके हैं इस प्यारी सी लोकेशन में मतलब, और हमने मैगी ऑर्डर की हुई है। अब देखो यहाँ पे का व्यू, और अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं फिर यहाँ से आगे को। यमी सी मैगी आ गई है, मान ने तो खाना भी शुरू कर दिया। और ये भैया है जहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया था। फिलहाल भैया की मैगी खा के, मैगी जो भैया ने बनाई थी बहुत यमी थी, और वो फिनिश करने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे। Co-driver seat belt. मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, ये याद दिला देता है। बाकी अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए, और अब हम खाएंगे बनाना चिप्स, जो कि मैं घर से ही लेके आई हुई थी। और अब सफ़र का आनंद उठाएंगे क्योंकि अब थोड़ा सा पेट में कुछ चला गया है। बाकी निकलते आगे हो, क्योंकि अभी तो 27-28 किलोमीटर्स फिर भी है अभी, है ना। मेरे को सॉफ्ट चीज़ें पसंद है, मतलब बनाना चिप्स बहुत, बट मान को नहीं चाहिए वो, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। मान को चाहिए ये मिर्च वाला। तो लेट्स टेस्ट दिस। एक मैं टेस्ट करूँगी पक्का कि कैसा है, उसके बताती हूँ। आप ही खाओ। मैं आपको कुछ दिखाऊं, ये देखो, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत। फिर से मैं आ गई सनरूफ से बाहर ये प्यारे से मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। और ये था वो प्लेस जिसका नाम था बिरती फॉल, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम मिस कर गए थे। हमें मतलब पता नहीं था, आप रियल ऑडियो सुनते तो नहीं समझ में आता कि ये बिरती फॉल था। ओह हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच गए कम्मू पहाड़ी भैया के रेस्टोरेंट में। तो ये है कम्मू पहाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं, और इनके कंटेंट आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, क्योंकि भाभी और आंटी जो वीडियोस बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम पूछते पूछते तो आ रहे थे लोगों से, बाकी मम्मी पापा इनकी काफ़ी वीडियोस देखते, तो सोचा वीडियो कॉल करके अंकल आंटी लोगों से सबसे मिला दूँ। मानसी अलग खुश हो रही थी। आप रियल ऑडियो सुनते ना तो वो ज़्यादा अच्छी थी, बट ठीक है, जो है बढ़िया है, वो ऐसा ही होना होगा। मुझे वॉइस ओवर करके इतनी मेहनत करनी होगी। बाकी हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं आगे के लिए, क्योंकि वो लोग का भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो हमने उनको फ़ोटोग्राफ के लिए इंसिस्ट नहीं किया। मान बोला था आपको मन है तो खिंचवा लो, लेकिन कोई काम करे और फिर बीच में डिस्टर्बेंस सही नहीं लगता। सो जब वापस ही मैं आके यहाँ से करवा लूँगी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होगा। और मान मुझे बोले रास्ता ये आज हेलीकॉप्टर, अरे रे रे रे, सीट बेल्ट अभी रोएगा ये। वापिस दूसरा रास्ता कौन सा जाओगे, ये तो रास्ता है। गरम लेकिन अच्छा है। और भैया बता रहे थे जो बर्फ़ पड़ी है, बोल रहे आप लोग ट्रैक नहीं भी करोगे तो नीचे ही बर्फ़ दिख जाएगी। लेकिन हमारा तो मन है कि हम ट्रैक करें, देखते हैं कि क्या है। 5-6 किलोमीटर का ही ट्रैक है। मान वो जो चाइना पीक वाला जो ट्रैक किया था ना, 3 किलोमीटर था ना, उसमें तो पापा पसीने छूट गए थे। तो पापा पसीने छूट गए थे। यहाँ पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। हम दोनों बातें करते करते रास्ता इतना एंजॉय कर रहे थे कि पता ही नहीं चला कि कब हम इतने करीब पहुँच गए मुनस्यारी के। हाँ माना ये इतना ज़्यादा करीब नहीं था, बट जो कुछ भी हमको नज़र आ रहा था ना, सब कुछ इतना खूबसूरत था, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब जो रास्ते के गाँव हैं, ये इतने ज़्यादा मैस्मराइजिंग थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब हम तो अभी मुनस्यारी पहुँचे भी नहीं थे, और रास्ते में ही ना छोटे छोटे झरने, हल्की हल्की बर्फ़, इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये मंदिर पे आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि मुनस्यारी मतलब मार्च में कितना खूबसूरत लग रहा है।
बहुत ज़्यादा। अभी तो हम नीचे ही, अभी तो हम ऊपर मुनस्यारी मेन टाउन तक पहुँचे भी नहीं थे और अभी से बर्फ़ इतनी ज़्यादा नज़र आने लग गई थी। सब इतना खूबसूरत था और ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। किस लिए तो मैं बताती हूँ। मैंने ना रास्ते भर में ये पिंक कलर के बुरास के फूल देखे। यूजुअली मैंने हमेशा रेड कलर के या मरून कलर के बुरास के फूल देखे हुए थे, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं इनको तोड़ के लेके आऊँ। तो मैंने मान से रिक्वेस्ट करी और मैं चली गई जिद करके ऊपर को। उसने मुझे मना किया कि ना जाऊँ, लेकिन मैं अपनी जिद से आई और आप देख सकते हो इतने स्लिपरी ये पत्थर और थे, इतनी चट्टानों को चढ़ के मैं ऊपर आई थी केवल फूल लेने के लिए। और मुझे ना मान ने बोला था कि ये जो फूल होते हैं इनको हम ना खा सकते हैं, मतलब इनका जो जूस बनता है। तो मेरा ना बड़ा मन था कि पिंक कलर के फ्लावर्स कैसे हैं, तो समझ नहीं आ रहा था फ़ोन पकड़ूं चलाऊं, बट सोचा फ़ोन पकड़ के ऊपर चढ़ाने वाला कैप्चर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि टू बी ट्रूथ मैं भी पहाड़ी हूँ। माना पहाड़ों में नहीं रहते हैं, लेकिन हूँ तो पहाड़ी ना, तो चलना तो बनता है। अब मैं पहुँच गई थी ऊपर और मान को बता रही थी कि हाँ भाई मैं ऊपर तक पहुँच चुकी हूँ। और आप ये देख सकते हो फूल जिनमें हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी अभी भी ऊपर। और वो रही हमारी गाड़ी और ऐसे खड़ी चढ़ाई चढ़ के मैं ऊपर आई थी। हाँ, वीडियो में ये बहुत कॉमन सा नॉर्मल सा लग रहा है, बट ये नॉर्मल नहीं था। सच बताऊँ तो जो लोग मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था। बाकी अभी मैं नीचे आ गई थी और अभी ना हम मुनस्यारी पहुँचे भी नहीं थे और चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये छोटे छोटे झरने इतने सारे रास्ते में आ रहे थे कि बिरती फॉल तो मुझे रिग्रेट था ही नहीं कि हम भूल गए। और वैसे तो मुझे अभी पता ही नहीं चला था कि हम लोग बिरती फॉल को मिस कर चुके हैं और इतने अच्छे अच्छे फॉल्स हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो पहाड़ों में वाइट स्नो अभी विजिबल है और हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए आगे को। सो फिलहाल हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है खलिया द्वार का जो एंट्रेंस था, वो जो मतलब मेन खलिया टॉप का रास्ता था, वहाँ से हम क्रॉस करके निकल चुके थे मुनस्यारी टाउन की तरफ। तो आई थिंक ये 3 और 4 किलोमीटर्स के गैप में था। पहले खलिया द्वार आता है, उसके बाद मुनस्यारी टाउन नीचे को आता है। तो आप देख सकते हो सब कितना खूबसूरत था और रास्ते भर में हमें बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली और नए नए लोगों से हम मिले और बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर सब कुछ तो ठीक था, बट हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टाउन पहुंचते ही हमारे साथ क्या होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते और हमने भी नहीं सोचा था। तो जैसे ही हम टाउन में पहुंचे हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया, मतलब बिल्कुल एंड पे था और बीप करने लग गई थी गाड़ी कि मतलब मे भी शायद 1 और 2 किलोमीटर ही जा पाते। हम फ्यूल फिल करवाने गए, वहाँ फिलिंग सेंटर में तेल ही नहीं था। फिर जाके जहाँ तेल मिलेगा गंग पानी, हाँ नहीं है वहाँ तेल नहीं है। लोकल्स के कहने पे हमने पता किया कि कहीं थोड़ा बहुत तेल मिल जाए, बट नहीं, किसी के पास भी तेल नहीं था, ना फिलिंग सेंटर्स में था, ना कोई ब्लैक में देने को तैयार था। हम तो डर के मारे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या आखिरकार। फिर जैसे तैसे हमने कुछ अरेंजमेंट किया और इतना ज़्यादा परेशानी के साथ हम मार्केट के हर शॉप में जा के पूछ रहे थे कि थोड़ा तेल अरेंज हो जाए, थोड़ा तेल अरेंज हो जाए, क्योंकि ना हम फर्स्ट टाइम मुनस्यारी गए थे एंड वी डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब इतना ज़्यादा दूर ऊपर होगा और फिलिंग सेंटर्स में ऑयल ही नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो जाएगा। सब कुछ पूरा दिन हमारा मतलब हम बहुत इन्जॉय करते हुए आए और लास्ट में हमारे साथ ऐसा हो गया और इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मतलब क्या करें। फिर हमें कोई तो एक भैया मिल गए थे जो कि हल्द्वानी में शॉप लगाते थे और एक आर्मी वाले भैया मिल गए थे। तो उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी और ऑयल अरेंज करवाने में हेल्प किया, बट ऑयल मिलते मिलते भी पूरा दिन लग गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या कब आएगा। बस पता चल गया था कि हाँ ऑयल अरेंज करवा देंगे, लेकिन कब कैसे ये इस चीज़ की बिल्कुल भी हम तो आदत नहीं होती। बाकी फिर रावत हाइट्स वाले भैया से मुलाकात हुई थी जो थोड़ी देर पहले, हम उनके रेस्टोरेंट में आके बैठ गए। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने ऑर्डर करे धारचूला के फेमस मोमोज और नूडल्स जो कि रावत हाइट्स वाले भैया के रेस्टोरेंट के ही थे। बाकी थोड़ा सा टेंशन था कि क्या करें कैसे होगा सब कुछ, बट ठीक है मैनेज किया मान को परेशान करते हुए, और भरोसा भी था कि ठीक है अपने उत्तराखंड में ही है, जैसे तैसे सब कुछ अरेंज हो जाएगा। और ये व्लॉग ना सुबह से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एवरीवन।